हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलकंठ पांडे अपने YouTube चैनल पर आज दो महापुरुषों का तुलनात्मक अध्ययन लिख आया हूँ। उन दो महापुरुषों में एक भगवान महावीर और दूसरे गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, यदि हम बात करें तो तमाम उसके आधार पर हम ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन से अंतर थे इन दोनों महापुरुषों में। उनमें जो जगह है वो धर्म है, बचपन का नाम है, माता पिता, जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्त करने का स्थान, कौन सी नदी थी जिस नदी के तट पर दोनों लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, फिर जन्म कब हुआ था, फिर जन्म स्थान क्या थे, भी किस भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षाएं और अपने धर्म का क्या किया था, प्रचार किया था। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, तो क्रमशः एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 पर आता है धर्म, रिलीजन आता है। तो रिलीजन के आधार पर अगर देखा जाए तो ये आप भगवान महावीर का जो धर्म था वो कौन था? जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जबकि गौतम बुद्ध क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो मित्रों, पहले बिंदु पर चर्चा हुई जिसमें क्लियर हुआ कि भगवान महावीर जैन धर्म और भगवान गौतम बुद्ध वो कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अगर यह पूछा जाए, यह जाना जाए कि भगवान महावीर का बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान था, और गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। अगर यह देखा जाए कि भगवान महावीर की माता का क्या नाम था, तो निश्चित रूप से आपको ये मिलेगा कि माता का, भगवान महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला था, जबकि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया या गौतमी। तो महामाया का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को जो जन्म देने वाली माँ थी, जन्मदात्री माता जो थी वो कौन थी? ये महामाया थी। और जब सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो है इनका जो लालन पोषण किया गया वो गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया। और ये संबंध में अगर देखा जाए, अपना रिलेशन के थ्रू देखा जाए, तो गौतमी प्रजापति जो थी वो क्या थी? इनकी मौसी थी, अर्थात इनके पिता शुद्धोधन की क्या थी? दूसरी पत्नी थी। तो अब अगर पिता देखा जाए तो भगवान महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जबकि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। उसके बाद फिर आता है ज्ञान वृक्ष, अर्थात किस वृक्ष के नीचे महापुरुषों को जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगर देखा जाए तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो भगवान महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष का नाम क्या था? शाल था, जबकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस वृक्ष का क्या नाम था? पीपल। उसके बाद अगर पूछा जाए कि नदी तट कौन था, मतलब किस नदी के तट पर ये वृक्ष थे या किस नदी के तट पर इन्होंने तपस्या की थी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन में क्लियर हो रहा है कि रिज बालुका नदी के किनारे भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि फाल्गु नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब ये ज्ञान प्राप्त किए तो ये जिन कहलाए, और ये क्या कहलाए? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ इस फाल्गु नदी के तट पर, तो वो बोधिसत्व कहलाए, और जबकि ये क्या कहलाए? मतलब जो है जिन कहलाए, मतलब विजेता कहलाए। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की उन्हीं को क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। अगर देखा जाए कि वह स्थान कहाँ था जहां ये साल के वृक्ष थे और ये नदियां थी, तो वो नदियां बिहार की त्रिम्बिका नामक स्थान पर, और यहाँ पर जो फाल्गु नदी थी वो कहाँ थी? बोधगया पर थी। आज भी बोधगया देखिए विद्यमान है, त्रिम्बिका भी विद्यमान है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। सब लोग पिंडा वगैरह पारने कहाँ जाते हैं? वही बोधगया जाते हैं, गया जाते हैं। फिर उसके बाद अगर विभाजन की बात की जाए तो वो जैन धर्म जो महावीर द्वारा दिया गया था वो क्या हुआ? 2 भागों में लास्ट में जाकर बट गया। वो 2 भाग कौन थे? नंबर 1 श्वेतांबर थे, और नंबर दूसरे क्या थे? दिगंबर थे। ठीक उसी तरह से गौतम बुद्ध का जो धर्म था, बौद्ध धर्म, वो भी 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। फिर उसके बाद अगर जन्म देखा जाए तो जन्म के आधार पर भी दोनों में बड़ा अंतर है कि 540 ईसा पूर्व भगवान महावीर का जन्म माना जाता है, जबकि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। अगर जन्म स्थान की बात करें तो
भगवान महावीर का जो जन्म स्थान, मतलब जो जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, वो किस स्थान पर हुआ था? वैशाली नामक, बिहार के वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। जबकि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ हुआ? नेपाल देश के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज नेपाल का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। अगर यह कहा जाए कि इन दोनों महापुरुषों ने अपनी जो शिक्षाएं थी, अपने जो उद्देश्य थे, वो उद्देश्य उन उद्देश्यों को किस भाषा में कहते थे, तो कहा जाएगा कि भगवान महावीर प्राकृतिक भाषा में, और जबकि भगवान गौतम बुद्ध पाली भाषा में अपनी शिक्षाओं या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से एक क्रमबद्ध तुलनात्मक अध्ययन गौतम बुद्ध और महावीर का यहाँ प्रस्तुत किया गया है, और उन बिंदुओं पर जैसे धर्म, बचपन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, तट, नदी तट का नाम, विभाजन, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर इन दोनों महापुरुषों के बारे में जो अंतर है वो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो आज इतना ही, धन्यवाद।